गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं ममता कुमारी सिंह, क्लास 10th का चैप्टर 9 लेकर के। चैप्टर 9 में हम लोग आज देखने जा रहे हैं आनुवांशिकता और जैव विकास। बच्चों, आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता है हेरिडिटरी। इसको हम हेरिडिटरी भी कहते हैं। ये हेरिडिटरी का मतलब है कि इसमें हम जीन का अध्ययन करते हैं। अनु प्लस वंश प्लस इक, अनु प्लस वंश प्लस इक, आनुवांशिकता। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम लोग को पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स में, हेरिडिटरी में, जेनेटिक्स में आनुवांशिकता को हम जेनेटिक्स कह सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ना हम लोगों को ये है, तो थोड़ा मैं आपको पिछले चैप्टर का याद दिला दूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि एक जीव से, सपोज हमने मान लिया ये अमीबा है, एक अमीबा दो अमीबा विभाजित होकर के बना रहा है, और फिर ये दो अमीबा से 4 अमीबा विभाजित होकर के बन रहे हैं। तो जब इस तरह से विभाजित होकर के ये जीव अपने जैसे दूसरे जीव को बना रहे हैं, तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चूंकि ये टूट करके बन रहे हैं, विभाजित होकर के बन रहे हैं, तो इसमें इनके गुणों में ज़्यादा से ज़्यादा समानताएं होती हैं, ये विभिन्नताएं इसमें कम पाई जाती हैं। लेकिन बच्चों, जब एसेक्सुअल की जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब इसमें सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन के टाइम में डीएनए में जब उसका अपनी तरह प्रतिकृति बनाता है, यानी कि डीएनए का जब डुप्लीकेसी होता है, डीएनए आपको याद होना चाहिए, डीएनए का कुछ इस तरह से होता है, और जब ये अपनी तरह दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर लेता है, डीएनए आप यहाँ तक देख रहे हो, डीएनए ये है, डीएनए में जीन लगे होते हैं। जीन क्या है बच्चों? जीन क्या है? ये हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, जीन क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है जो पैतृक गुणों का वाहक होता है। ये पैतृक गुणों का वाहक जीन होता है। जीन डीएनए में लगे होते हैं, और डीएनए जब अपनी तरह से दूसरे डीएनए को अपनी प्रतिकृति बनाता है, यानी अपना डुप्लीकेट तैयार करता है, डुप्लीकेसी होता है, तब ये जीन में या जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। हम लोगों में, मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हम में वो विभिन्नताएं देखी जाती हैं, उसका कारण होता है डीएनए। तो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या देखना है। ये जो गुणों में विभिन्नताएं आ रही है, इसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो विज्ञान और गणित के शिक्षक थे, और वो एक गिरजा में पादरी भी थे। तो उन्होंने क्या किया था कि स्टडी किया, अपने गार्डन में उन्होंने मटर के पौधे लगाए, और उस मटर के पौधे पे उन्होंने स्टडी किया, उसका अध्ययन किया कि किस तरह से उन्होंने हर मटर के पौधे को हर पीढ़ी में अध्ययन किया। तो जब उन्होंने अध्ययन किया, तो उनको उनका प्रयोग जो आया, उसमें उन्होंने 3 नियम दिए, जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेंडल ने क्या किया? ये मेंडल क्या है बच्चों, इसको आप याद करेंगे, आप नोट कर लेंगे कि आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं, आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपको याद होना चाहिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आनुवांशिकता के पिता यानी आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और दूसरा है, आनुवांशिकता क्या है? पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने किया क्या।
किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया कि हमें इसकी स्टडी करने की जरूरत है, इसकी पढ़ाई करने की जरूरत है। अब आप ये जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के हर पीढ़ी के हर पौधे का अध्ययन किया। इन्होंने क्यों किया, मटर का पौधा क्यों लिया? क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ होता है, छोटी इसकी जिंदगी होती है, ये जल्दी पौधा लगाओ, फलता है, फूलता है, खत्म हो जाता है, तो कम टाइम में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बीज कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, रंग कैसे होते हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, तने कैसे होते हैं, इसको हम कम टाइम में ही इसका स्टडी कर लेते हैं और फिर अगली पीढ़ी को भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया। तो बच्चों अभी इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ये जानना जरूरी, इसके कुछ शब्द है, टर्म है, जिसको आप जान लीजिए। दो बड़े टी हैं, इन्होंने ओपोजिट, इसके पहले मैं ये बताऊं आपको कि इन्होंने ओपोजिट विपरीत गुण वाले, जिसको अप्रयासी कहा गया, विपरीत गुण वाले इन्होंने इसमें पौधे लिए, विपरीत गुण, विपरीत लक्षण वाले, यानी लंबा के साथ उन्होंने बौना लिया। इसको हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। विपरीत गुण में उन्होंने लिया लंबा और बौना, लंबा और बौना, ये विपरीत गुण है। विपरीत गुण वाले लक्षण इन्होंने पौधे लिए। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसको आपको जानना चाहिए कि जो बड़े टिंग हैं इसको हम शुद्ध लंबा कहेंगे, शुद्ध लंबा है ये, और छोटे टिंग हैं ये शुद्ध बौने हैं, ये शुद्ध बौने हैं। और जो आप देख रहे हो एक बड़ा टी और एक छोटा टी है, ये हो जाएगा संकर पौधे, जिसमें दोनों के लक्षण। ठीक है बच्चों, अब आपको पिछले चैप्टर का याद होगा कि जब एक ही पौधे में एक ही फूल का पराग उसी पौधे में उसी के वर्तिकाग्र पे जाता है और फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं स्वपरागन। और जब दूसरे अलग अलग पौधे में एक पौधे का पराग दूसरे पौधे के पराग पे जाकर के वर्तिकाग्र पे जाकर के फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं परपरागन। तो ये सारे शब्द अभी आएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब देखिए कि इन्होंने, मेंडल ने क्या प्रयोग किए, उन्होंने किस तरह से हमें समझाया। तो चूंकि ये आपको याद होना चाहिए कि विपरीत गुण वाले पौधे हमने लिए, लंबे पौधे लिए और बौने पौधे पर अभी हम चर्चा करेंगे। अब जो इन्होंने एक जोड़ा लिया गुणों का, लक्षणों का एक जोड़े पे इन्होंने अध्ययन किया, तो उसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड। इन्होंने दो तरह के प्रयोग किए, पहला मोनोहाइब्रिड, दूसरा डाईहाइब्रिड। तो हम लोग पहले मोनोहाइब्रिड देखने जा रहे हैं, जिसमें एक जोड़े गुण लिए इन्होंने, एक जोड़े गुणों पर इन्होंने अध्ययन किया, जो था लंबा और बौना। अब आगे देखिए कि इन्होंने प्रयोग कैसे किए, क्या प्रयोग किए। मेंडल ने दो तरह के पौधे लिए, ये है शुद्ध लंबा और ये है शुद्ध बौना। जब इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, बच्चों मटर के पौधे इन्होंने क्यों लिए मेंडल ने? क्योंकि मटर के पौधे ऐसे हैं जिसमें स्वपरागन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसमें हम परपरागन भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो पहला गुण था कि इसमें इसका शॉर्ट लाइफ होता है, दूसरा है कि इसमें हर तरह के फूल, फल, पत्ते, तने सब पर हम अध्ययन कर सकते हैं, और तीसरा है कि इसमें स्वपरागन और परपरागन भी हम करा सकते हैं। तो पहला इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो हमें जो पौधे मिले बच्चों, वो पौधे कैसे थे? ऐसे पौधे। अब आपको ये समझना है कि ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये पौधे जो हुए वो देखने में बच्चों पौधे कैसे थे? लंबे पौधे थे। ये सारे पौधे जब हुए, जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया, लंबे और शुद्ध बौने को कराया गया, तो जो पौधे हमें प्राप्त हुए वो सारे के सारे लंबे पौधे थे। और ये लंबे पौधे कैसे थे? आप देख रहे हो, लंबे तो ऐसे होने चाहिए, फिर ऐसा लंबे हमने क्यों दिया? ये लंबे का मतलब है कि ये संकर पौधे थे।
देखने में ये लंबे थे, लेकिन इसके अंदर बौनापन का गुण भी था, मौजूद था। तो जो ऐसे पौधे होते हैं इसको हम लोग संकर पौधे कहते हैं, मिश्रित पौधे कहते हैं। अब आगे देखिए, जब ये पौधे हमें मिले, इसको फिर उन्होंने स्वपरागन कराया, और स्वपरागन कराने पर इसको इन्होंने स्वपरागन कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, और इससे जो पौधे प्राप्त हुए उसको आप देखिए कैसे पौधे प्राप्त हुए हैं। इससे जो पौधे प्राप्त हुए वे थे, एक भाग मिला वो शुद्ध लंबा था, एक पौधा में एक भाग मिला वो शुद्ध बौना था, और बाकी जो पौधे मिले वे हमें मिश्रित पौधे मिले। यानी कि एक भाग लंबा था, एक भाग लंबा, एक भाग मिला वो बौना मिला, और जो ये मिले हमें 1+1, ये दोनों मिश्रित वाले लंबे मिले। लंबे ये भी हैं, लंबे ये भी है, लेकिन मिश्रित है। तो इसका जीनोटाइप अगर हम देखते हैं, जीन देखते हैं कैसा है, तो हमें क्या रेशियो मिला, ये 1:2:1 का। इसको हम जोड़ देते हैं तो ये 2 हो गए। तो 1 और 2 और 1, एक ये मिला, 2 ये मिला, 1 ये मिला, यानी 1:2:1 का रेशियो मिला। जो ये कैसे पौधे थे, इसका अगर हम देखते हैं तो ये जीनोटाइप था। इसके जीन को अगर हम देखते हैं, जीन का टाइप को देखें तो ये जीनोटाइप हो गया। ये था 1, एक लंबा, एक बौना और 2 संकर पौधे। और फिनोटाइप जो देखने में हमें कैसे दिखे पौधे, आप देखने में देख रहे हो, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, 3 भाग लंबे हुए और 1 भाग छोटा हुआ, यानी 3:1 का रेशियो, 1, 2, 3 और 1, 3:1 का रेशियो। इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप बच्चों वो होता है जो हमें देख रहे हैं, पौधे को देखने में हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो फिनोटाइप में आता है, लेकिन उसके जीन का स्ट्रक्चर होता है वो जीनोटाइप होता है। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड में इनका पहला प्रयोग जो था मोनोहाइब्रिड को हमने देखा। मोनोहाइब्रिड में क्या है, 2 तरह के हमें रेशियो अनुपात मिले। पहला मिला 1:2:1 का रेशियो जो जीनोटाइप था, और 3:1 का रेशियो मिला जो फिनोटाइप था। इस तरह से आज हमने मोनोहाइब्रिड का अध्ययन किया। अगले पार्ट में हम डाइहाइब्रिड देखेंगे। इसके साथ ही ये पाठ हमारा आज खत्म होता है। धन्यवाद।